हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी कॉमर्स क्लासेस और मैं हूँ आयुषी। अब हम मार्जिनल कॉस्टिंग के पार्ट 8 पे पहुँच चुके हैं और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और की फैक्टर। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, हम लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं और की फैक्टर भी बोलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, मोस्टली इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में आने के। तो चलिए अच्छे से समझते हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। आपको दो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है और ये सब पर यूनिट इंफॉर्मेशन है। सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। प्रोडक्ट ए में 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल लगता है और प्रोडक्ट बी में 1 यूनिट को बनाने के लिए 3 kgs ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। मशीन आवर्स यूज्ड 3 आवर्स। प्रोडक्ट ए के 1 यूनिट को बनाने के लिए 3 आवर्स मशीन लगते हैं और प्रोडक्ट बी के 1 यूनिट को बनाने के लिए मशीन आवर्स 2 आवर्स लगते हैं। अब देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। ए पार्ट, कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन total sales in units is limiting factor, sales in value is limiting factor, raw material is in short supply, production capacity in terms of machine hours is the limiting factor। पहले हम समझते हैं लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। तो लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है कि ये शॉर्ट सप्लाई में है, मतलब कि ये चीज़ कम है, लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है। दीज आर इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो टोटल सेल्स इन यूनिट्स लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, सेल्स वैल्यू में लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है और मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है। तो वो पूछ रहे हैं कि इन चारों सिनेरियो में आप बताओ कि प्रॉफिटेबिलिटी भी कमेंट करो, मतलब कि किस प्रोडक्ट के प्रॉफिट ज़्यादा होगा और किस प्रोडक्ट का प्रॉफिट कम होगा। हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो हमें बताना है कि हर केस में कि किस प्रोडक्ट का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। पहले हमसे बोल रहे हैं टोटल सेल्स इन यूनिट्स इज लिमिटिंग फैक्टर। तो इसके लिए हमें निकालना होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो दोनों ही प्रोडक्ट का हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे और जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सेकंड बोल रहे हैं सेल्स इन वैल्यू इज लिमिटिंग फैक्टर। इसके लिए हमें निकालना होता है पीवी रेशियो। दोनों प्रोडक्ट का हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे और जिस प्रोडक्ट का पीवी रेशियो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। थर्ड बोलते हैं रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। ये हम देखेंगे कैसे होता है। फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटिंग फैक्टर, ये भी हम देखते हैं। अब ये बी पार्ट नहीं पढ़ते, पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड पीवी रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट। तो हमारे पास प्रोडक्ट ए की सेल्स है 200, वेरिएबल कॉस्ट है 180, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 20। पीवी रेशियो क्या आ गया 20 अपॉन 100 अपॉन 200 इंटू 100 विच कम्स आउट टू बी 10%। प्रोडक्ट बी के लिए देखते हैं, सेल्स है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 60, कंट्रीब्यूशन आ गया 40। पीवी रेशियो क्या आ जाएगा 40 अपॉन 100 इंटू 100, 40%। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा था व्हेन सेल्स इन यूनिट्स इज लिमिटिंग फैक्टर। तो मैंने आपको बताया था जिसका भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ए है ₹20, contribution per unit of product B is ₹40. So since contribution per unit of product B is more than contribution per unit of product A, so product B is more profitable in this case when sales in units is limiting factor. Okay. Second में बोल रहे हैं when sales in value is limiting factor. इसमें हम जब वैल्यू देखते हैं तो हमें पीवी रेशियो चेक करना होता है। जिसका भी पीवी रेशियो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो पीवी रेशियो ऑफ ए है 10%, पीवी रेशियो ऑफ बी है 40%। सिंस पीवी रेशियो ऑफ बी इज़ मोर देन पीवी रेशियो ऑफ ए, सो प्रोडक्ट बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल। थर्ड पार्ट में वो बोल रहे हैं व्हेन रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। तो इसके लिए हमें दोनों प्रोडक्ट के हमारे पास कंट्रीब्यूशन पता है और हमें पता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है। तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड करना है रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर यूनिट से और जो भी अमाउंट आएगा, जो भी आंसर आएगा, जिस प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल हमें कैलकुलेट करना है। ए का कितना आता है 20, हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला था और अपॉन 1 यूनिट को बनने के लिए 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल लगते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो फिर ए का कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल कितना आ गया 10।
वैसे बी का आ गया 40/3, 13.33. सो सिंस कॉन्ट्रीब्यूशन पर kg ऑफ प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल. नेक्स्ट में वो बोल रहे हैं व्हेन प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड. सो प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड के लिए हमें दोनों प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करना है मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट से. तो ए के लिए कितना आ जाएगा, 20 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है और एक यूनिट को बनाने के लिए 3 मशीन आवर्स लगते हैं. तो 20/3 6.66 और बी के लिए हो गया 40/2 20. सो इस केस में भी बी ज़्यादा है. सो इफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड, प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल बिकॉज इट हैज़ मोर कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आवर दैन प्रोडक्ट ए. ओके, तो हमने ये चारों सिनेरियोज में देख लिया कि किस प्रोडक्ट का प्रॉफिट ज़्यादा होगा. अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ. तो देखो पार्ट बी में वो हमसे क्या कह रहे हैं, अज्यूम रॉ मटेरियल इज द की फैक्टर विच इज अवेलेबल एट 10,000 kgs and each product cannot be sold more than 3,500 units. Find out the product mix that will yield maximum profit and also calculate the maximum profit. कहना चाह रहे हैं वो रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है, की फैक्टर है वो, मतलब इट्स इन शॉर्ट सप्लाई. और हमारे पास टोटल कितने अवेलेबल है, 10,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल ही अवेलेबल है. और दोनों जो प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, हम किसी भी प्रोडक्ट के 3,500 से ज़्यादा यूनिट्स नहीं बना सकते. तो मैक्सिमम 3,500 यूनिट्स ही बनेंगे. अगर प्रोडक्ट ए की 3,500 यूनिट्स मैक्सिमम बन सकते हैं और प्रोडक्ट बी के भी मैक्सिमम 3,500 यूनिट्स ही बन सकते हैं. तो हमें बताना है प्रोडक्ट मिक्स कि हमें कितने यूनिट्स ऑफ ए बनाने होंगे और कितने यूनिट्स ऑफ बी बनाने होंगे जिससे कि हमें 10,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कर सके. और ये जो हम प्रोडक्ट मिक्स बताएंगे इससे हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. अब देखो लेट्स अज्यूम, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम 3,500 अगर यूनिट्स बना रहे हैं, उससे तो ज़्यादा बना नहीं सकते. तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि पूरे के पूरे 3,500 बना रहे हैं हमें. तो फिर इसके लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा, ये देखो रॉ मटेरियल कंजम्पशन लगता है 2 kgs पर यूनिट ऑफ ए. मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kgs लगता है रॉ मटेरियल और हम बना कितने रहे 3,500 यूनिट्स. तो फिर टोटल रॉ मटेरियल कितने लगेंगे, 3,500 इंटू 2 7,000 kgs. ओके, और हमारे पास अवेलेबल रॉ मटेरियल कितने हैं 10,000 kgs. तो देखो हम कैसे करते हैं, ये देखो टोटल मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास 10,000 kgs. ए के लिए कितना लग जाएगा 3,500 इंटू 2 7,000 kgs. तो बी के लिए कितने kgs बचेंगे 3,000 kgs. ओके, और एक यूनिट ऑफ बी को बनाने के लिए 3 kgs ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, ये क्वेश्चन में गिवन था. तो 3,000 kgs बी बन सकते हैं और एक यूनिट के लिए 3 kgs रॉ मटेरियल लगता है. तो कितने हम यूनिट्स बना पाएंगे बी के, 3,000/3 1,000 यूनिट्स. ओके, सो फिर प्रोडक्ट मिक्स क्या आ गया हमारे पास 3,500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 1,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी. समझ आ गया ये. अब हमें क्या निकालना है, ये जो प्रोडक्ट मिक्स है इसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट कितना आएगा हमारे पास. तो देखो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं. हमने निकाला कि नंबर ऑफ यूनिट्स ए के है 3,500 और बी के है 1,000 और हम ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन पहले निकाल चुके थे. कंट्रीब्यूशन ए का पर यूनिट था 20, बी का था 40. तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो ए का आ गया 3,500 इंटू 20 विच इज़ 70,000 और बी का आ गया 1,000 इंटू 40 विच इज़ 40,000. सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 1,10,000. अब इसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा. कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो प्रॉफिट ही तो आता है. 1,10,000 का कंट्रीब्यूशन है. अब फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालना है. जो ए है उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट थे 15 पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट्स हम कितने बना रहे थे 3,500. तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी 3,500 इंटू 15. और बी के लिए फिक्स्ड कॉस्ट थे 10 रुपीज़ पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 1,000. तो क्या हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 1,000 इंटू 10 होगी, नहीं, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 3,500 इंटू 10 होगी. बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है ना, चाहे आप कितने भी लेवल ऑफ एक्टिविटी बनाओ. तो अगर हम 3,500 यूनिट्स ऑलरेडी बना रहे हैं तो अगर 1,000 यूनिट्स भी
हम अगर कम भी बना रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट चेंज थोड़ी ना होगी, तो हम 3500 यूनिट्स के हिसाब से ही लगाएंगे जैसे हमने प्रोडक्ट ए के हिसाब से लगाया था। ओके, तो फिर हम 3500 इंटू 10 करेंगे जो कि आ जाएगा 35,000। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी 52,000 प्लस 35,000। गाइस ये 52,000 नहीं है, इट्स 52,500। ये प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। तो अगर 3500 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 52,500 आता है, और बी के लिए फिक्स कॉस्ट कितने 35,000। तो फिर आएगा 52,500 प्लस 35,000 है आगे, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास 87,500। अब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। सो 1,10,000 माइनस 87,500 आ गया 22,500 विच इज़ अवर प्रॉफिट, और ये हमें चाहिए था। तो ये बी पार्ट में आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। बस एक ट्रिकी पॉइंट ये था कि फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमने प्रोडक्ट बी के लिए भी फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली, ए के नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करा हमने बी के फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को, हमारे पास प्रॉफिट आ गया 22,500। तो आई होप आपको ये की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। और इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।